इन टर्म्स ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या फिर ये कह लीजिए कि पैरानॉर्मल जो चीजें होती है उसका मेन मतलब डेफिनेशन क्या है, और मतलब हम लोग कैसे समझे कि ये नॉर्मल नहीं है या फिर पैरानॉर्मल के दायरे में आता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पैरानॉर्मल की अगर एक सिंपल डेफिनेशन है बियॉन्ड नॉर्मल, यानी कि हम्म। जो भी चीजें नॉर्मल नहीं है वो सारी की सारी पैरानॉर्मल के अंदर आती है। पहली बिल्कुल चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड चीज आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अब जब भी हम पैरानॉर्मल का नाम लेते हैं तो लोगों के अंदर एक चीज जागती है कि भूत, प्रेत, एंटिटी, इस तरह की चीजें। बट वास्तव में पैरानॉर्मल का ये छोटा सा घोस्ट हंटिंग पैरानॉर्मल साइंस का एक छोटा सा पार्ट है। ना केवल पैरानॉर्मल साइंस किसी के अंदर सीमित नहीं है, ये केवल एक पैरानॉर्मल साइंस का छोटा सा पार्ट है। क्योंकि बियॉन्ड नॉर्मल जितनी भी चीजें, अब जरूरी नहीं है कि वो चीजें सारी की सारी घोस्ट से रिलेटेड हो। अदर हम्म। एक्टिविटी भी हो सकती हाँ है हाँ। ना? अदर एक्टिविटी भी हो सकती है, तो वो सारी चीजें पैरानॉर्मल साइंस के अंदर आती है। मेडिकल रिलेटेड हो और अगर सकता हम है, मेडिकल से रिलेटेड भी जी हो जी सकता है। जैसे जी मेडिकल, अब एक्चुअली क्या है, देखिए हम इन टर्म में अगर हम बात करें पैरासाइकोलॉजी की, पैरासाइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चाहिए? देखिए, एक तो आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस, हाँ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बिल्कुल। टेलीपैथी, ठीक है ना? ये सारी की सारी इसी साइंस के अंदर है। अब अगर इस साइंस को हम केवल एक घोस्ट हंटिंग के रूप में समेट के रखें तो ये इस साइंस का अपमान होगा। तो सबसे हाँ पहले तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा कि पैरानॉर्मल साइंस है क्या। बिल्कुल। पैरानॉर्मल साइंस है क्या? सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। जब चीजें समझ में आएगी तब उसके बाद में इस जो साइंस का जो प्रसार होगा, प्रचार होगा, वो सही अवस्था में हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम केवल इसको घोषित में सिमट के रख देंगे तो वो इसका एक अपमान के दायरे में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज तो मतलब अभी के दायरे में रख के भी बात करें तो यही चीज सबसे ज्यादा दिक्कत भी करती है लोगों को कई बार। और दूसरा चीज आपका इसके बाद जो आता है कि मान लीजिए कोई घटना या फिर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है, तो अभी के मतलब मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अगर बात करें तो मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग उनको मतलब जबरदस्ती पैरानॉर्मल के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, मतलब जो उनको समझ में नहीं आता है या फिर जो उनके नॉलेज के दायरे में नहीं आता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है कि जज किए बिना ही उसको पहले हम लोग वहां पे थोप दे दें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, हर चीज का एक कारण होता है। यस यस बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी को फीवर होता है उसका भी एक रीजन होता है, किसी को कोल्ड कफ होता है उसका भी एक रीजन होता है, और अगर किसी के साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई तो कहीं ना कहीं उसका भी रीजन होगा। चाहे वो रीजन डेफिनेटली। छोटा हो, चाहे वो रीजन बड़ा हो। तो ऑब्वियस। सबसे पहले अगर एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर होगा, एक अच्छा नॉलेजेबल इन्वेस्टिगेटर होगा, तो सबसे पहले वो उन कारणों को जानने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो जिसके ऊपर इस तरह के एक्टिविटी है, सबसे पहले वो उससे उसके एक्सपीरियंस को पूछेगा, उसके साथ में उस घटना को लेकर क्या तजुर्बा हुआ है। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। में अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी हाँ चीज कर ऑब्वियसली, वो पाना तो बहुत ही आगे गलत बढ़ना होगा। बहुत ही, हाँ। ठीक है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर, एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर का जो लक्षण है, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की जो पहचान है वो ये है कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करे, उसके एविडेंस को बाद। कलेक्ट करे, और एविडेंस को पढ़ने के बाद में, एविडेंस को समझने के बाद में किसी भी घटना के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में उसको अपने तजुर्बे के अनुसार बताए। एक सही इन्वेस्टिगेटर की पहचान ये होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हम लोग दर्शक आपसे बिल्कुल मतलब 100% सहमत है इस चीज से, क्योंकि सब चीजों को पैरानॉर्मल में या फिर दूसरे भूतों के आसपास में तब थोप देना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले उसका मतलब रीजन क्योंकि जानना चाहिए क्योंकि हम लोग होता को। क्या है ना, होता क्या है, देखिए डॉक्टर, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है? अगर डॉक्टर ने आपने बोला कि मेरे को फीवर हो रहा है और इतने दिन से फीवर है और कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, तो पहले डॉक्टर क्या, पहले चेक करेगा। हम्म। चेक करने के बाद में अगर डॉक्टर को लगेगा कि इसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए तो आपको वो सजेस्ट करेगा, उसी के बाद वो आपको मेडिसिन देता है। हाँ ऐसा हाँ तो नहीं हाँ। कि आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको तुरंत मेडिसिन दे देगा, नहीं। नहीं वो नहीं। पहले अपने तजुर्बे से चीजों को समझेगा, वो उसके बाद में इसी हाँ तरीके से बिल्कुल। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है वो भी एक तरीके का डॉक्टर ही होता है, क्योंकि वो सामने वाले की परेशानी को सोल्व कर रहा है, सामने क्योंकि वाले वो की सही भी परेशानी नहीं का होगा कि आंसर बिना उसको दे रहा जांच है। किए आपको कुछ दे देना या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ कंसल्टेशन करना बिना जांच किए, वो मतलब सही भी नहीं होगा। 100% ये बात तो एग्री है। क्योंकि एक हम्म, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो सामने वाले को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एक हाँ उसकी हाँ छोटी सी गलती सामने वाले को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आप अपना मतलब अभी तक जितने भी केसेस देखे उनमें से कुछ एक या दो कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स हम लोगों को दर्शक को शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन किया था, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या, मेरे साथ में कुछ हमारे जो टीम मेंबर्स थे उनके साथ में हम लोग एज ए लीड इन्वेस्टिगेटर में वहाँ पे काम करने के लिए गया था। जी तो जी। जब लीड इन्वेस्टिगेटर के रूप में मैं काम करने गया तो उस टाइम काफी नया नया था, तो इतनी चीजों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक हमने केसेस स्टडी किए थे, कभी लाइव प्रैक्टिकल केस पे काम नहीं किया था, अच्छा केवल अच्छा हमने अच्छा। केस स्टडी वगैरह करना। तो जब हम्म। हमने फर्स्ट टाइम किसी केस को देखा और उसका एक प्रैक्टिकल तजुर्बा रहा, तो वो तजुर्बा मेरा ऐसा तजुर्बा था कि मैं उस चीज काफी हैप हो गया कि इस तरह की चीजें भी हो सकती, क्योंकि उस टाइम क्या था, उस टाइम पे हमें किताबी ज्ञान था। हमको जो पैरानॉर्मल साइंस हाँ। से टर्म और कंडीशन है, जो कि एक बेसिक चीजें बताई जाती हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जब उसका एक पढ़ाई का सेशन होता है, तो वो टर्म और कंडीशन हमारे माइंड में थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल कंडीशन हमारे माइंड में नहीं थी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने ये उस तरह बेसिकली के हर एक फील्ड इंसिडेंट्स में देखे, है, ये तो पैरानॉर्मल का नहीं, मतलब हर एक फील्ड में होता है। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाँ हाँ क्लियरली बता मतलब रहा हूँ। तो मैंने हाँ। जब, हाँ तो मैंने जब उस तजुर्बे को देखा, उस तजुर्बे को समझा, तो उससे मेरे को काफी एक चीज सीखने को मिली कि हमको स्टेप बाय स्टेप लर्न एक लर्नर के रूप में आगे बढ़ना होगा। अगर मैं खुद को एक जी जी। परफेक्ट इन्वेस्टिगेटर मान के अगर मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं कभी भी तो फिर सक्सेस नहीं नहीं हो नहीं पाऊंगा। होगा, हाँ मेरे को ये। हर एक कदम पर एक लर्नर के रूप में चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने नए नए केस लेते रहेंगे, जितने नए नए इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, उतनी नई नई चीज हमको सीखने को मिलेगी। क्योंकि सीखने क्या का, है, हाँ। आजकल जो साइंस है, साइंस आपको पता है तरक्की करती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नया इन्वेंशन, कोई नया इन्वेंशन, अब ऐसा नहीं है कि सारे इन्वेंशन या फिर सारे गैजेट हमको चलाने आते हो। कुछ ऐसे नहीं। नए भी होते हैं जो हमको सीखने पड़ेंगे, हाँ कुछ हाँ हाँ नए ऐसे भी ऑब्वियस। होंगे जो हमको समझने पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो एक स्टूडेंट की बात ही, एक लर्नर हाँ। की बात ही, अगर हम अपने जीवन को इस फील्ड में एक रिसर्च में लेके जाएंगे, हम्म। तो हम उसमें काफी सक्सेस हो पाएंगे, काफी हम चीजों को समझ पाएंगे। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखे कि जब कभी भी एंटिटी किसी से बात नहीं करना चाहती, या एंटिटी किसी के साथ में कनेक्शन नहीं करना चाहती, तो काफी सारी ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी कर देती है, जिसकी वजह से हमको कभी कभी हमको ये लगता है कि हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, या कभी कभी हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में, एक जैसे कहते हैं ना कि प्रार्थना के भाव से, एक प्रार्थना के भाव से कभी कभी उस तरह की चीजें भी करनी पड़ जाती हैं। हाँ हाँ कभी रिक्वेस्ट करना कभी या फिर लोकेशन छोड़ के भी जानी उनका पड़ती है, हाँ उनका जो, रिक्वेस्ट करना, हाँ। ठीक है ना, कभी कभी लोकेशन को छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो अगर ये कभी सामने आए, तो इसमें शर्म की या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि अगर बिल्कुल। हम खुद को एक बड़े लेवल पे सोच के चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हार्म भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है 100% श्योर। और इसी से रिगार्डिंग हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो ये भी आता है कि मतलब इन जनरल मान लीजिए कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या फिर जो रिसर्चर है उनको दिखाने के बाद कोई प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम सामने आता है, जिसे हम मान लीजिए कोई सुपरस्टिशंस हो गया या फिर कुछ ऐसा चीज हो गया कि छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है घर में या फिर अपने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप दो चार हम लोगों को कुछ ऐसा मतलब रेमेडीज बताइए जो कि हम लोग आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके इन टर्म्स ऑफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए थोड़ा बहुत हम लोग को भी जानकारी होगा कि ये चीज से ये चीजें हम लोगों से दूर रहती है या फिर हम लोग सही सलामत रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक रेमेडीज बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो आप एक पैरानॉर्मल साइंस की हाँ। कंडीशन में ही कर पाएंगे, उसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी को लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। वीक में दो 2 डेज, वीक में 2 डेज आप घर के अंदर नमक का पोछा आप लगाना चाहिए। बिल्कुल ओके। ठीक है, अगर पानी में समुद्री नमक, सी सॉल्ट आप पानी में डाल के अगर वीक में 2 बार आप पोछा लगाते हो, तो इससे क्या रहेगा, आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार रहेगा, नेगेटिविटी उससे ओके। कोसों दूर भाग। अच्छा। और केवल आपको थर्सडे यानी कि आपको थर्सडे वाले दिन आपको छोड़ के, गुरुवार को आपको छोड़ के वीक में कभी भी 2 दिन आप पोछा लगा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको चाहिए कि आप घर में पॉजिटिविटी को लेके आना चाहते हो, तो घर में नियमित रूप से शंख अगर बजा सकते हो तो शंख बजाइए, या फिर अगर आप नियमित रूप से घंटी आती है पूजा में, जब आरती वगैरह करते हैं घंटी की ध्वनि होती है, तो उससे भी घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है।
ठीक है। कपूर से आप अगर आप नियमित रूप से आरती देते हो तो उससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है। तो काफी सारे ऐसे उपाय हैं कि जिनको हम करके अपने घर में सकारात्मकता को लेके आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ एंटिटी से नहीं होता कि नहीं नहीं। यहाँ पे कोई सोल है कोई नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी दरअसल हम आप खुद भी रिलीज करते हैं। यानी कि हाँ अगर हम बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं हम टेंशन में हैं, तो हम अपने आसपास को नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, और वही नेगेटिविटी आगे जाके इफेक्ट हमारे करेगा घर के बाद में किसी जाके। सदस्य को भी हार्म कर सकती है, उसको हम्म। इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि नियमित रूप से इन चीजों को रखें, तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडी अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता का स्तर बढ़ता रहेगा। एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है वो मेडिटेशन। जितना आप योग अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही आपके जो जीवन का स्तर है, जो आपकी ऊर्जा का स्तर है, वो भी बढ़ने लगेगा। तो नियमित रूप से अगर मेडिटेशन करेंगे वो और अच्छा है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल। आप नॉर्मली कर सकते हो अपने जीवन के बहुत ही मतलब अच्छा और बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये रहा। और इसके बाद लास्ट जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि इन फ्यूचर आपका मतलब प्लान क्या है, कि आप बहुत सारा एक्सपेंशन करेंगे या फिर कुछ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे कि कुछ सेशंस वगैरह हो गया, या फिर कुछ अलग करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ को इसी साइंस के पीछे डाल दिया। ठीक है, जी मेरे को जी। जो करना है वो मेरे को इसी फील्ड में काम करना है। ओके और ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में जितना मेरा लेवल है, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूंगा कि इस विज्ञान की सच्चाई है, इस विज्ञान की जो सच्चाई है लोगों के सामने लेके आऊं, लोगों को जागरूक करूं, ताकि लोग पार ढोंगी लोग, पाखंडी लोग, ऐसे लोगों से बचे रहे जो इस विज्ञान के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर हाँ रहे हाँ, हैं। आजकल क्योंकि बहुत हो रहा है अगर ये। विश्वासघात होता रहेगा अगर विश्वासघात होता रहेगा तो लोगों के दिमाग में इस विज्ञान की छवि बेकार होती जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि हमारे इस विज्ञान हम्म। की छवि लोगों के दिमागों में बुरी बने। मैं चाहता हूँ बिल्कुल लोगों के माइंड में एक सकारात्मक छवि के साथ में बिल्कुल इस विज्ञान बिल्कुल। की पहचान बने, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जैसे और लोग इस फील्ड में आए और इस फील्ड का नाम आगे बढ़ाते चले। इम्प्रूवमेंट भी बहुत होगा इसमें इन फ्यूचर। तो बेसिकली आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग और भी बाकी सेशंस करेंगे, आवर यूजर और व्यूअर्स लाइक इट। सो मैं एक काम करूंगा, आपका जो वेबसाइट है और आपका जो टेलीफोन नंबर है वो मैं बेसिकली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। जिसको भी कोई मतलब प्रॉब्लम हो, चाहे वो गाजियाबाद से हो चाहे वो कहीं और से हो, आप ऑनलाइन भी मतलब उनको सर को कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ आप अगर मतलब इन फ्यूचर कुछ क्वेरीज रहा, या फिर कुछ आप लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये क्वेश्चंस हम लोग सर के साथ डिस्कस करें, या फिर कुछ आप लोगों का जानकारी चाहिए हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं। और वैसे सर तो ऑलवेज मतलब हम लोगों के लिए अवेलेबल रहते ही हैं। तो इन फ्यूचर हम लोग एक कॉन्वर्सेशन करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में। और हम आशा करेंगे कि सर उस टाइम भी ऐसे ही मतलब कोलैबोरेटिव और यूजर एक्सपेंड की तरीके से हम लोगों को हेल्प करें। तो आज के लिए सर इतना ही। और सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, लास्ट मैसेज कुछ व्यूवर्स को? देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, हालांकि उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उनके साथ में किसी तरह का कोई भी धोखा हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, बेझिझक होके हमसे शेयर करें। हमारा बिल्कुल जितना सपोर्ट होगा हम उतना सपोर्ट आप लोगों का करेंगे, और बिल्कुल। आपको बिल्कुल उस समस्या से निकालने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ साथ अगर कोई पर्सन चाहता है कि हमारे साथ जुड़ना, तो वो भी हमारे साथ में जुड़ सकता है। पैरानॉर्मल से रिलेटेड कोर्स कर सकता है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोर्स कर सकता है, कुछ भी चीज करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ के वो कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग सर का कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा। और सर को मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए और थोड़ा एडुकेट करने के लिए इन दिस फील्ड। तो आज के लिए इतना ही सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ पे या फिर इस मंथ के लास्ट पे, जैसा आपका अवेलेबिलिटी रहेगा। ओके थैंक सर। यू। ओके ओके। थैंक यू। बाय व्यूअर्स।